नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वापस आप लोगों का स्वागत है इस आरबीसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। वापस आप लोगों का तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज ही जल्दी से जितने आप लोगों के साथी हैं दोबारा वापस शुरुआत करते हैं। कल की क्लास मैं ले नहीं पाया, कल हमारे अपने गुरु नानक देव जी की जयंती थी तो उसके उपलक्ष्य में थोड़े बिजी थे। तो आज वापस आप लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आ जाइए वापस जल्दी से। तो शुरुआत करेंगे हम लोग उसकी, दोबारा प्रारंभ करेंगे जहां तक हम लोगों ने क्लास को ऑफ रखा था या किया था। उसके आगे हम लोग चलते हैं। काफी अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आज भी हमारी, क्योंकि आज की क्लास में हम कई चीजें पढ़ेंगे जिसमें मेन थ्योरी है हमारी। इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 थ्योरियां पढ़नी है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिसके अंदर फर्स्ट थ्योरी जो है वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो आ जाइए, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है मेरे प्यारे दोस्तों। शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, प्रारंभ करेंगे दोबारा वापस हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को, जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था। पिछली क्लास में अगर तुम लोगों ने पढ़ के आए हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है ना, एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायपोल मोमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डायपोल मोमेंट को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एंड व्हाट्स द मेन यूनिट ऑफ द डायपोल मोमेंट, एंड द वैल्यू ऑफ द 1d या 1d बाई किसके इक्वल होती है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस की थी, है ना। और समस्या आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। नोट्स भी आप लोगों को डलवा दिए गए हैं, वहां पे आप लोग आराम से उसकी पीडीएफ जो भी है स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट्स बनाते रहो। और नो डाउट यहाँ पे जब भी आप लोगों के टॉपिक करवा रहा हूं मैं तो पूरा रिवाइज करवाने के साथ साथ पूरा आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज भी आप लोगों को लिखवा रहा हूं मैं, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, है ना। तो बेटा जी आ जाइए, जुड़ जाइए सभी, जहां भी थे जल्दी से आ जाओ। उसके आगे चलते हैं अपने। तो पिछली क्लास में जाते जाते हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस पढ़ लिया था, जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ये था हमारा, है ना, कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से अधिक होता है। इसका मेन कारण पढ़ना था आप लोगों ने, जो आपने बेखूबी के साथ में डिस्कस किया, है ना। अट्रैक्शन फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, और यहां भी मेरे प्यारे साथियों अट्रैक्शन फोर्स मैंने आपको बता दिया, थोड़ा कैंसिल हो जाता है, सो द डायपोल मोमेंट ऑफ द NF3 थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, बट द डायपोल मोमेंट ऑफ द NH3 इज मैक्सिमम, इसका ज्यादा होता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी क्वेश्चन के साथ में। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा जी एक नए टॉपिक की, है ना। वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं अपने। क्या होती है वेस्पर थ्योरी, उसके बारे में बात रहेगी हम लोगों की। तो इसके आगे अपने पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा। जी हाँ, जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। आज अपने नया टॉपिक है हमारा, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है ये हमारा। क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी। हाँ, इसके आगे ठीक है, ठीक है। वेस्पर थ्योरी, VSPR थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने, ठीक है जी। हाँ, क्या होता है इसका पूरा नाम? पूरा नाम लिख लो। हाँ, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, VSEPR है बेटा, VSEPR लिखना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पूरा नाम है ये हमारा। VSEPR सिद्धांत है हमारा मेरे प्यारे साथियों। हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसको कहते हैं संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण
सिद्धांत, ये हमने डिस्कस करना है। स्योजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना। आ जाओ जल्दी से बेटा जी, जो नए आए हैं सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। काफी मस्त क्लास रहने वाली है आज। हम लोग इस क्लास को थोड़ा सा लंबाई लेकर के चलेंगे अपने। तो स्योजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत बेटा जी दिया गया था, है ना। किसने दिया था? साइंटिस्ट थे दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम अगर बताना चाहूं तो एक का नाम था पोवेल और एक था सिज्विक। ये दोनों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो बेटा जी ये थ्योरी जो दी गई थी ना, हाँ, इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया गया था, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था बेटा जी पोवेल, ठीक है, और एक का नाम था सिज्विक। हाँ, इन दोनों ने किया। दिस थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय पोवेल एंड द सिज्विक। किसने डिस्कवर की ये थ्योरी? पोवेल और सिज्विक नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात बताई। अब क्या बातें बताई, ये तमाम बातें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपने, है ना, आराम से। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें जो हैं वो बताई गई। आ जाओ। अच्छा, पहली बात, इस सिद्धांत में पहले मैं 4-5 पॉइंट है वो पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर अपने इसको शुरुआत करेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार आप किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की संरचना को थोड़ा अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग उस संरचना को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार यौगिक की संरचना को समझाया जा सकता है। इंग्लिश वाले लिख लेना बेटा जी आप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। किसी कंपाउंड की संरचना को आप क्या कर सकते हो, इस थ्योरी से समझा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, जब ये थ्योरी दी गई थी ना, तो किसने दी बेटा? ये थ्योरी दी थी हमारे पोवेल और सिज्विक ने। लेकिन अफसोस की बात कहें कि ये पोवेल और सिज्विक ने पूरा इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कि ये थ्योरी ऐसे करके ऐसे काम करती है। पूरा एक्सप्लेनेशन जो है इन्होंने नहीं किया, है ना। तो जो इसका विस्तारित रूप थे, जो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन जो था, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम है नाइहोम। कौन सा होम? नाइहोम। अरे नाई का होम नहीं, मतलब साइंटिस्ट का नाम है ना, नाइहोम। तो बेटा जी पोवेल और सिज्विक ने इसकी थ्योरी को दिया था, लेकिन इसका जो विस्तारित रूप है, इस सिद्धांत का विस्तारित रूप, इस सिद्धांत का विस्तारित रूप किसने दिया? नाइहोम द्वारा दिया गया। ये थ्योरी तो डिस्कवर थी, पोवेल और सिज्विक ने दी थी, लेकिन पूरा जो विस्तारित रूप था, जो पूरा एक्सप्लेनेशन जो था, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन कि वेस्पर थ्योरी कैसे काम करती है, वो मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा? नाइहोम साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया।
क्या कहा इसने अपनी थ्योरी में। लिखते रहो, साथ साथ में लिखते रहो पॉइंट, आप लोगों को काफी अच्छा लगेंगे, साथ साथ में लिखते रहो, है ना। वैसे पीडीएफ है अपने पास में इस प्रकार से ये वाली, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देगा सारी तरह से, इसलिए मैं साथ साथ में लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, साथ साथ में लिखवा रहा हूं आपको। आगे चलो, तो इसका विस्तारित रूप किसने दिया बेटा जी, नाइहोम द्वारा दिया गया। अगली बात करते हैं अपने नेक्स्ट। इस सिद्धांत में तुम लोग क्या कर सकते हो, हाँ, इस सिद्धांत द्वारा क्या बता सकते हो कि जो कंपाउंड है, यौगिक की संरचना पर लोन पेयर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। समझाया जा सकता है। By this theory, we explain the factor affecting of the lone pair on the structure of the compound. Again repeat, इस थ्योरी से आप लोग क्या बता सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग बता सकते हो कि भैया कैसे इफेक्ट डालता है ये लोन पेयर, या हाउ चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, या फिर लोन पेयर की प्रेजेंस के अंतर्गत कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे इफेक्टेड होगी। ये तमाम इफेक्टेड की बातें तुम लोग इस थ्योरी के अनुसार बता सकते हो। तो थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय द पोवेल एंड द सिज्विक, एंड एट लास्ट नंबर सेकंड, बाय दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, एंड थर्ड इज द मोस्ट पॉइंट दैट द कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन बाय दिस थ्योरी बाय द नाइहोम। एक नाइहोम के साथ एक इसका थोड़ा छोटा भाई था, है ना, गिलेस्पी। तो दोनों नाम लिखना चाहो तो दोनों लिख लो, नहीं तो एक ही चल जाएगा काम अपना। तो विस्तारित जो रूप दिया था वो नाइहोम और गिलेस्पी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 4, बिकॉज सो सॉरी, by this theory we also explain the structure of the compound, that how change the structure of the compound due to the presence of the lone pair। और इस सिद्धांत से तुम लोग ये भी बता सकते हो कि लोन पेयर के द्वारा या लोन पेयर के कारण कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाती है। We also explain by this structure, इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अच्छा, इसके आगे क्या बात बताई, इसके आगे बात बताई, क्या बात बताई, देखो, यदि, अच्छा एक बात और बताऊं, यदि की बात के बाद में करेंगे अपने। इस सिद्धांत के अनुसार, इस मत कहो या सिद्धांत कहो, इस मत के अनुसार मैंने भी आपको लाइन नंबर 4 बताई थी, लाइन नंबर 4, कि लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, आओ देखो जरा कैसे बदलेगी। हाउ चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, कैसे बदलेगी, आओ। इस मत के अनुसार यौगिक में मेरे प्यारे साथियों, यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। By this structure we explain, या फिर कह सकते हैं according to this theory, the repulsion force is present between the electrons in the compound, कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सर देखो कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे देखो जरा, ये पड़े इलेक्ट्रॉन की नहीं पड़े, बिल्कुल पड़े। और जब यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बनाया था तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आए थे कि नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे। यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड जब बनाया था तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक नाइट्रोजन ने दिया था। ये तमाम बातें हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से भी लेकर के चल रहे हैं और दोबारा वापस आज तक हम लोग इसी को डिस्कस करते आ रहे हैं
कि when two atoms are just share the electron in the form of the covalent bond, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखो ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बिल्कुल है। ये भी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अरे बिल्कुल है, ये लोन पेयर है हमारा, इसमें भी दिखाई दे रहा है, दिस इज द लोन पेयर, जो बॉन्ड बना नहीं रहा, ये लोन पेयर है ना। तो वापस लौट के आ रहा हूं मैं अपनी बात पे बेटा। क्या कहा मैंने कि इस मत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिपल्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, किसमें, कंपाउंड्स में। अब वो प्रतिकर्षण कैसे लगता है, ये देखो ध्यान से कैसे लगता है। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा सामने। लगने वाला प्रतिकर्षण कैसे लगता है, इस प्रकार से लगता है, ध्यान रखना। प्रतिकर्षण का मान, द वैल्यू ऑफ द रिपल्शन फोर्स, लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान जो होगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिकर्षण, वो सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, गौर से फरमाओ जरा सामने। एक है लोन पेयर, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं ताकि तुम्हें आराम से दिखाई दे। सीधा लिख दूं, चलो सीधा लिख देता हूं। लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर, यानी कि दो लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। और लोन पेयर किसे कहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में भाग में नहीं ले रहे बेटा जी। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं, भाग लेते नहीं है, उनको कहते हैं लोन पेयर, है ना। पेयर का मतलब है पेयर के रूप में रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे। जैसे आप मेरे पास में बैठे हो, है ना, इस प्रकार से अपने पेयर के रूप में रहेंगे। ये कैसे, तो लोन पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लगता है। ये बात ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूं यहां पे इसको ऐसे कि लोन पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लगता है। पहली बात होगी, ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी बात कि एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब है जिसने बॉन्ड बनाया है, जिसने बॉन्ड बनाया है, उसके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण मेरे प्यारे रसगुल्लो थोड़ा कम लगेगा। थोड़ा क्या लगेगा, कम लगेगा। किससे कम लगेगा, पीछे वाले से कम लगेगा। और एक है बॉन्ड पेयर और एक है बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया है उनके बीच में भी प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन उनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल सबसे कम लगता है, सबसे कम लगता है। ये वाली लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस लाइन को थोड़ा तसल्ली के साथ में लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर लो आप ऐसे कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार यदि लोन पेयर है, दो लोन पेयर है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो दो लोन पेयर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है जी, लिख लो यहां पे। रिपल्शन क्या लगेगा बेटा जी, मैक्सिमम, ज्यादा लगेगा। ज्यादा, अधिक। और इधर लिखो आप, इसमें जो रिपल्शन लगता है वो क्या लगेगा, लेस। प्रतिकर्षण कम लगता है इसमें। In this type of the compound, the repulsive force is minimum between bond pair and maximum between the lone pair. LP के बीच में ज्यादा लगेगा, LP BP के बीच में कम लगेगा। और BP यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये है बॉन्ड पेयर, इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स सबसे कम लगेगा। खास बात ध्यान रखना ये वाली। और यही रिपल्सन फोर्स जो है, जो लग रहा है रिपल्सन फोर्स, है ना, ये रिपल्सन फोर्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बदल देता है। किसको, कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बदल देता है बेटा जी। कैसे बदलेगा देखते हैं अपने इसके आगे डिस्कस करते हैं अपने। वापस आ जाओ बेटा, ये लो आ गया, आ जाओ, इसके आगे चलते हैं। एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको मैं, उस छोटी सी स्ट्रक्चर से शायद तक मैं आप लोगों को जरूर समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइन और लिखवा देता हूं। कितनी लाइनें हो चुकी हैं, जितनी भी लाइनें हो चुकी हैं, चलो
इसी में यही लिखवा देता हूं मैं, ये लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार यौगिकों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। बाय दिस थ्योरी बांटा गया है। बाय दिस थ्योरी वी डिवाइड द कंपाउंड इन टू टाइप्स या टू पार्ट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जो कंपाउंड है उन कंपाउंड्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो लास्ट एंड फाइनल अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख देना बेटा जी, बाय दिस थ्योरी वी डिवाइड द कंपाउंड इन टू पार्ट्स। कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसमें लिख लो। नंबर एक यौगिक जिसमें एलपी अनुपस्थित हो। नंबर पॉइंट फर्स्ट। नंबर बी पॉइंट, यौगिक जिसमें एलपी उपस्थित हो। So by this theory we divide the compound in two parts, in which the first that the compound which can't have lone pair, या जिसके पास में lone pair नहीं होता, in which the lone pair is absent, and second is that the compound in which lone pair is present। इंग्लिश वालों तुम लोग लिख लेना बेटा जी सीधा कि दो भागों में डिवाइड किया हमने, यौगिक जिनमें लोन पेयर एब्सेंट होता है और दूसरा जिसमें यौगिक जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। So according to the lone pair, according to this theory, the compounds are divided in two parts, in which the first which have the lone pair and second which can't have the lone pair, in which lone pair is present and second is that in which the lone pair is absent. So there are the two types of the compound, दो टाइप है हमारे कंपाउंड्स में। तो यहां तक एक बात मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कुछ चंद बातें हैं हमारे लिए। वेस्पर थ्योरी की अगर अपनी बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो वेस्पर थ्योरी हमारी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? नंबर पॉइंट फर्स्ट कि ये जो हमारा सिद्धांत है ये पोवेल और सिज्विक नामक साइंटिस्टों ने दिया था। दिस थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय दिस थ्योरी पोवेल एंड द सिज्विक। और इस सिद्धांत के अनुसार तुम लोग संरचना बता सकते हो, वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एंड बाय दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी थ्योरी के बारे में जो पूरा समझाया वो एक नाइहोम था और इसके साथ एक साइंटिस्ट आया था ग्लेस्पी। कौन सा लेस्पी? गिलेस्पी। इन दोनों ने, बस उसमें ज्यादा नाम नाइहोम का आता है, उन्होंने बताया। एंड बाय दिस स्ट्रक्चर या इस थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो संरचना पर कैसे प्रभाव डालता है ना, वो प्रभाव आप लोग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हो। फिर मैंने बताया कि बेटा जी इस मत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इस मत के अनुसार यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, बिल्कुल लगता है। That is repulsion force is present between the electrons, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले हो जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, और चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वाले हो जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। क्लियर है बात? और फिर मैंने बताया कि लगने वाला प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो लोन पेयर के बीच में ज्यादा लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कम लगेगा, और सबसे कम किसके बीच में लगेगा? बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा। प्रतिकर्षण अधिक होगा इनके बीच में और इसमें प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होगा। फिर मैंने आपको बताया बेटा जी सिद्धांत के अनुसार यौगिकों को हमने कितने भागों में डिवाइड करना है? दो भागों में डिवाइड करना है। ठीक है जी, दो भागों में डिवाइड करना है हम लोग। अच्छा चलें इसके आगे आ जाओ। अच्छा इसके आगे एक लाइन और लिखना चाहते हो तो बेटा जी लिख लेना, इसके लाइन इसके आगे लिख लेना आगे। क्या लिखोगे? प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण यौगिक के
आबंद कौन प्रभावित या परिवर्तित हो जाता है? Clear that? Due to the presence of the repulsion force between the electrons, so the bond angle is also changed of the compound. Due to the presence of the repulsion force between the electrons, the bond angle of the compound will be changed. क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा जी? बंद कौन बदल जाएगा। कैसे जरा देखो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर मैं वापस उस एग्जांपल को बाद में एक बार वापस समझाऊंगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। जैसे तुम लोगों को पता है बेटा जी, मैं जल की स्ट्रक्चर बनाता हूं। जल की स्ट्रक्चर ये लो, जल में तुम्हें पता है हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक, और ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, तो ये बना लिया सिंगल बॉन्ड। एक अब ये देगा, इसने दे दिया, इसने दे दिया, ये लो बना लिया इसने भी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दिया इसने, देखो इसने भी दिया था, ये लो है या नहीं? अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इन 4 इलेक्ट्रॉन को देखो जरा गौर से, कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक तो इन दोनों के जोड़े बना लेंगे, एक तो ये दोनों जने जोड़े बना लेंगे। ये लो जोड़ा बना लिया, ये लो जोड़ा बना लिया कि आ जा तू अखियां उड़ीक दिया। और ये लो एक इन्होंने बना लिया, ये लो इधर से बना, इधर बना देता हूं, इधर लिखा देता हूं, ये लो है या नहीं है? ऐसे होगा। अब देखो मैं लिखता हूं, क्या ये लोन पेयर है? बिल्कुल लोन पेयर है। क्या बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा। ये भी कौन है? ये भी लोन पेयर है, बिल्कुल है। अच्छा, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बॉन्ड बनाए, तो इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं। ये भी कौन सा है बेटा? ये भी बॉन्ड पेयर है, दिख रहा है बिल्कुल बॉन्ड पेयर, ये रहा बॉन्ड पेयर, ये रहा। अब मैंने तुम लोगों को भी एक चीज बताई थी, क्या बताई? कि बेटा जी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। देखो ऐसे, अब ये दूर भागेंगे, ऐसे दूर भागेंगे, ऐसे पास थोड़ा आएंगे, दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे ये लोग, ये दूर भाग रहे, ऐसे देखो, ऐसे दूर भाग रहे। अब जब ऐसे दूर भागेंगे तो ये पास आ जाएंगे, ये पास आ जाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का होगा क्या? अरे 180 डिग्री का नहीं होगा। इनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, इनके बीच में ऐसे रिपल्सन लग रहा है। जब ये रिपल्सन लग रहा है तो ये वाले बॉन्ड पास में आ जाएंगे, ये पास में आ जाएंगे। और जब ये पास में आ जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों, इसका एंगल 180 डिग्री से घट करके कम हो जाता है। तो इसका एंगल कितना हो जाता है, ये तमाम बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे इसका जो एंगल होता है वो लगभग बेटा जी 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। ये तमाम बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कितना हो जाता है, ये सारी बातें आगे बाद में आएंगी। तो इस स्ट्रक्चर से हमको ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि रिपल्सन इसके बीच में भी चल रहा है। बिल्कुल। ये कौन है? लोन पेयर। ये कौन है? बॉन्ड पेयर। मुझे लगता है प्रतिकर्षण इनके बीच में भी होगा। ये कौन है? लोन पेयर। ये कौन है? बॉन्ड पेयर। प्रतिकर्षण इनके बीच में भी होगा। और ये कौन है? बॉन्ड पेयर। ये भी कौन है? बॉन्ड पेयर। प्रतिकर्षण के सबके बीच में प्रतिकर्षण है। द रिपल्सन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑल टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सभी टाइप के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन चल रहा है। देख लो, लोन पेयर के बीच में हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में हो रहा है, बॉन्ड पेयर के बीच में हो रहा है। सबके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। लेकिन याद रखना, सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा लगेगा, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कम लगेगा, और बेचारा यहां तो चिन्ह सा लगेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने जानबूझ के, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस थ्योरी में आखिरकार हम लोगों ने पढ़ना क्या है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने कहा था कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हमने यौगिक को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। पहले तो हम उनको पढ़ेंगे जिनमें लोन पेयर नहीं होता, फिर पढ़ेंगे जिसमें लोन पेयर होता है। तो करें शुरुआत। आ जाओ फिर, आप लोगों की नई हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी, नई हेडिंग डालो फिर अपने। अब हम लोग डालते हैं नई हेडिंग, यहां पे डाल लीजिए नई हेडिंग। कौन सा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, द कंपाउंड in which
लोन पेयर एब्सेंट। यौगिक जिनमें लोन पेयर अनुपस्थित हो, लोन पेयर इज एब्सेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी। तो इसमें अब अपने को क्या करना है, इसमें अपने को एक बनानी है टेबल मस्त वाली, है ना। टेबल बनानी है जोरदार, और नो डाउट टेबल आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा साथ में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टेबल बनानी है। तो आ जाइए फिर यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो फिर मैं आपके लिए यहाँ पे बढ़ाता रहूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हेडिंग डाली थी मैं, दोबारा वापस लिख लेता हूं यार। ये लो, कौन सा पढ़ रहे हो पहले? हाँ, द कंपाउंड इन विच एलपी एब्सेंट। एलपी का मतलब है लोन पेयर, यौगिक जिनमें एलपी क्या हो, अनुपस्थित हो, इनमें द लोन पेयर इज एब्सेंट। अब इसमें टेबल बनानी है हमको। टेबल में हमको क्या करना है, इधर चलेगा मेरे प्यारे साथियों क्रम नंबर, सीरियल नंबर चलेगा इधर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे हेडिंग डाल देना स्ट्रक्चर, बोले तो संरचना, उसकी संरचना कैसी होगी, नहीं फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला सीरियल नंबर के बाद में लिख देना फॉर्मूला, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, फॉर्मूला बोले तो सूत्र। ठीक है जी। सूत्र के बाद में लिख देना बेटा जी यहां पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना, कौन, संरचना। संरचना के बाद में लिख देना बेटा जी यहां पे बॉन्ड एंगल, और लास्ट में लिख देना एग्जाम्पल, उदाहरण। आ जाओ, ये इतने पॉइंट बनाने हैं आपको, बना लोगे क्या? हाँ, मस्त है यार, बना लो। ये बनाते हैं अपने ब्लैक से। तो यहां पे आ जाएगा सीरियल नंबर, और फॉर्मूले वाला कॉलम चलो छोटा बना लेना आप, स्ट्रक्चर वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, बॉन्ड एंगल वाला थोड़ा छोटा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ऐसे कॉलम बना लो फटाक से, जल्दी से बना लो कॉलम ऐसे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट लेकर के चलते हैं अपने, करें स्टार्ट। आ जाओ। तो पॉइंट नंबर 1 दिखाई दे रहा है, बस इसी को लेकर के चलेंगे अपने, ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बस 2-4 मेरे साथ में जुड़े रहना, 2-4 एग्जांपल तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे, फिर आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले लेकर के चल रहा हूं मैं नंबर पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये लो, फॉर्मूला लिख दिया मैंने बेटा जी AB2। AB2 का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फॉर्मूला AB2 हो। कॉमन फॉर्मूला का मतलब कि जिसका जनरल फॉर्मूला हम AB2 लिख सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं बेटा जी BeH2, तो देखो ये BE एक A है, ये देखो ये B है, तो ये इसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है उसका जनरल फॉर्मूला वो हो जाएगा, हाँ? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, BeCl2, देखो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे बोलो यार, फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसको फॉलो। तो यही बातें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, ये लो, एक और लिख देता हूं, CO2
टू, देखो CO2 AB2 ए, अरे यार इनका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, AB2, है ना? ध्यान आ जाओ। अब तो जिनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये AB2, अरे कैसा AB2, उसकी बेटा जी स्ट्रक्चर होती है रेखीय। कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है? मैं कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं, उसकी स्ट्रक्चर होती है रेखीय। दिख रहा है क्या? उसकी स्ट्रक्चर होती है रेखीय, बोले तो लीनियर। The compound which have the general formula is AB2 but can't have any types of the lone pair। किसी भी टाइप का लोन पेयर नहीं होना चाहिए, या कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 5 कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो सपाट कुछ भी नहीं। तो जिसके पास में जिसका कॉमन फॉर्मूला AB2 है उसकी स्ट्रक्चर होगी बेटा जी लीनियर। लीनियर कैसी होगी? लीनियर ऐसे होगी बेटा, दिखाई देता हूं मैं, ये देखो A बीच में आवेगा, दिख रहा है क्या? B कितने? 2, B एक होगा इस साइड में और एक होगा B इस साइड में, ये लो, उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ऐसे। अब फटाक से मुझे बताओ, अब मुझे फटाक से बताओ कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा जी? बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल फटाक से बता दो, बॉन्ड एंगल कितना होगा? हाँ दिख रहा है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा बेटा जी 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो जिनका कॉमन फॉर्मूला AB2 है, अरे कैसा है? AB2 है, उनकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, एंगल होगा 180। एग्जांपल देखो मैंने लिख दिया, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, CO2। कैसी? अच्छा इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं क्या? ये लो, मैं एक चीज आप लोगों को तरीके के साथ में समझा देता हूं। ये लो, ये आपके सामने है BeH2। तुम लोग देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो? चलिए तो समझा देता हूं मैं कि Be है, Be कितने नंबर पे आता है बताओ जल्दी से? 4 नंबर पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, ये पड़े 2। क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये लीजिए, एक उसने दे दिया, एक इसने दे दिया, बॉन्ड बना लिया, बना लिया, एक उसने दे दिया, किसने दे दिया, बॉन्ड बना लिया, बना लिया, ये लो बना लिया, है कि नहीं? इसकी क्लास में इतने, इसकी क्लास में इतने, बीच वाले बचा है इसका में। अब देखोगे तो देखने पर तुम लोग देखोगे कि इसके साथ में सिंगल और इसके साथ में भी सिंगल। फटाक से मुझे बताओ, क्या सेंटर एटम के पास में लोन पेयर पड़ा है क्या? सेंटर एटम के पास में कोई लोन पेयर नहीं है। अगल बगल वालों से अपने को कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सेंटर एटम का ध्यान रखना है कि सेंटर एटम के पास में लोन पेयर है या नहीं है। नहीं है लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है ही नहीं, इसमें लोन पेयर है ही नहीं बेटा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना आएगा? 180 आएगा कि नहीं आएगा? एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये सारे एग्जांपल तुम लोगों ने बेखूबी से पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े बेटा जी पिछली क्लास का मतलब है तुमने ली नहीं होंगी। फिर देखो ये CO2 है, CO2 को तुम्हें पता है O के पास कितने और कार्बन के पास कितने, हम लोगों को पता चल रहा है अब। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तब तो तुम लोग इनको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब आज क्या करेगा ये? हाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये लो, मैं अभी आप लोगों के सामने रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है ना, इसकी क्लास स्टेबल हो चुकी है। अब क्या करेगा? 2 इसने दे दिए, 2 उसने दे दिए, ये लो 2 उसने दे दिए और 2 इसने दे दिए, इसकी क्लास स्टेबल। और हमारे को लगता है कि जो बीच में बैठा है ये, इसकी भी क्लास स्टेबल। इसका मतलब क्या है? इसके साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? ये लो मैं डायरेक्ट से बना देता हूं, कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ में भी डबल बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि क्या सेंटर एटम के पास में लोन पेयर बचा है क्या? नहीं मेरे बाबू, सेंटर एटम के पास में कोई लोन पेयर नहीं है। सो इफ द लोन पेयर इज एब्सेंट देन द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री इन द CO2 मॉलिक्यूल। तो चाहे इनकी बात कर लो चाहे इनकी बात कर लो, मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ बनवा ही रहा हूं आप लोगों को, लेकिन इतनी ज्यादा हर चीज की स्ट्रक्चर में लगभग साथ में नहीं बनवाऊंगा बेटा, ठीक है? आ जाओ लौट के, हाँ जी लौट के आगे हम वापिस। तो जिनका कॉमन फॉर्मूला AB2 है, AB2, लेकिन लोन पेयर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। और लीनियर स्ट्रक्चर के अलावा मेरे पैराग्राफ बोलो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने करवाए, ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसको कर दो बंद, लो कर दो, ये लो। अब आता है बेटा जी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ऊपर चलेगा वाह, ये लो।
नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर सेकंड। जिसका कॉमन फॉर्मूला हो AB3, ओए होए होए, क्या फॉर्मूला हो? AB3 दिख रहा है क्या? AB2 वाला हो गया। एंड नाउ दिस द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB3। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल मैं यहां से लिख देता हूं, किससे लिखूं? इससे लिखूं क्या? चलो अलग से लिख देता हूं, BH3। आंखें फाड़ के देखो इसको, क्या ये वाला कंपाउंड इसको फॉलो कर रहा है क्या? हाँ, फॉलो का मतलब कुछ लग रहा है क्या? हाँ, ये ए कंपाउंड है, सॉरी ए एटम, ये बी एटम, ए एटम, बी एटम, ए एटम, बी एटम, AB3 BH3। देखो AB3 है कि नहीं? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। अच्छा, और भी लिखना चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिख लो, ये लो BCl3, ये लो, ये लिख दिया, BCl3 लिख दिया। हाँ, BF3, ये लिख दो, BF3 लिख दो, ये लो BF3। सारे के सारे फॉर्मूले इसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरे लाडू जी? बिल्कुल कर रहे हैं। कछो कोई प्रॉब्लम ना से। अच्छा, जिसका कॉमन फॉर्मूला ये होगा ना, ये AB3, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा? हाँ, उसकी स्ट्रक्चर होगी कैसी? पतला हो जाए बेटा, इसको पतला कर देते हैं। त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संरचना होगी। हाँ जी, ट्राइंगुलर त्रिकोण बनेगा, तीन कोण, जस्ट लाइक एज एग्जांपल ट्राइंगल की तरह, त्रिभुज की तरह। क्या में? ए में। बीच में कौन है? ए। देख, अच्छा नीचे बना देता हूं, ये बड़ा है ए। कौन आ रहा है इसके पास में? बी। कितने? एक बी, दो बी, तीन बी। इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। त्रिकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, दिख रहा है क्या कहीं पे ट्राइंगल? देखो, ये बन गया, एक दो, ये लो, ये ट्राइंगल बनेगा। देख लो, उसमें लीनियर स्ट्रक्चर बनी थी, इसमें कैसी बन गई? इसमें ट्राइंगुलर बन गई। दिख रही है क्या? अरे यार मेरे लाडू जी, दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा बॉन्ड एंगल कितना होगा? फटाक से बताओ मुझे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इसका बंद कोण बताओ, बंद कोण कितना होगा? मतलब ये वाला, ये मैं ग्रीन से लिख देता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बताओ फटाक से कितना होगा? इसमें एंगल कितना होगा? अगर तुम लोगों को पता है ये पूरा एंगल होता है 360, तो एक एंगल कितना होगा? फटाक से बताओ मुझे। कितना होगा? अरे 120 होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। 120 ये, 120 ये, 120 ये, टोटल ऑल ओवर हो गया 360, बिल्कुल 360। तो मेरे प्यारे साथियों, जिनका कॉमन फॉर्मूला AB2 होता है उसमें ये चलेगा, और जिनका AB3 होता है उसकी स्ट्रक्चर त्रिकोणीय होती है, ट्राइंगुलर होती है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले? 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। चलें इसके आगे, आ जाओ इसके आगे। इसके आगे मैं उसी के अंदर ले लेता हूं, ठीक है जी। हाँ, इसके आगे इसको रफ कर देता हूं मैं। यहां आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, नंबर कितने पॉइंट हो गए? 2 हो गए। तीसरा पॉइंट नंबर 3, ये लो पॉइंट नंबर 3 जल्दी से बना देते हैं अपने। पॉइंट नंबर 3 यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा फॉर्मूला, यहां पे आएगा बेटा जी फॉर्मूला, ये लो यहां पे लगाएंगे अपने फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले बार छोटे रखेंगे अपने, और यहां आ जाएगी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहां आ जाएगा बॉन्ड एंगल, और वो सेम चल रहा है मामला, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब तीसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा पॉइंट अपने नीचे लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट अपने नीचे लिख देते हैं, ये लो, इधर से हटाया, यहां लिख देते हैं। नंबर 3, तीसरा ये, बिल्कुल तीसरा ये, जिसका फॉर्मूला हो AB4। अब AB4 वाले हो गए, AB4 वाले शुरू, AB2 वाले, AB3 वाले, AB4, फिर AB5, AB6, ऐसे चलेंगे अपने। तो जिनका कॉमन फॉर्मूला हो AB4,
कौन सा 4? AB4 हो मेरे प्यारे साथियों, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? उसकी स्ट्रक्चर होगी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब है मेरे रसगुल्ले टेट्राहाइड्रल। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनेगी उसकी। अब चतुष्फलकीय कैसे? ऐसे ऐसे बनेगी मेरे प्यारे लाडू, ऐसे। ए, ये लो मैं ग्रीन से बना देता हूं। ए के पास कौन आ रहा है? ए के पास आ रहे हैं बेटा जी 4B, 1B, 2B, 3B और ये 4B, 4 जने आ गए। एक्चुअल में ऐसे एक तुम्हारी आंखों के सामने होगा बी, आंखों के सामने, एक आंखों के पीछे होगा बी, एक आंखों के पीछे होगा। तो जो तुम्हारी आंखों के सामने है ना, उसको मैं ऐसे ऐसे डार्क से दिखा रहा हूं, ऐसे। ये लो, ये लो, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। हाँ, ऐसे, ये लो, ऐसे, ये लो, ये अपनी आंखों के सामने ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है आपकी आंखों के सामने। और ये वाला बी पीछे की तरफ है। ये जो बी वाले पीछे वाला जो है उसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे वाला बी है। और बाकी बेचारे ये जो है हमारे बच गए हैं, हमारे नन्हे मुन्ने दो, है ना। तो ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। ये लो, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे होगी इसकी। हाँ, अब बनाऊं, ये लो पिंक से बना देता हूं। ये लो, ऐसे बनेगी स्ट्रक्चर इसकी, ऐसे ऐसे बनेगी। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस। कितने फेस बन रहे हैं? 4 फेस, मतलब 4 फलक बन रहे हैं, 4 फलक। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा जी टेट्राहाइड्रल, चतुष्फल की संरचना बोलते हैं इसको, चतुष्फल की संरचना। एंगल की बात करो तो इसमें बेटा जी एंगल होगा 10 डिग्री, 109 डिग्री होता है इसका एंगल। हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 28 मिनट का एंगल, ध्यान रखना। अच्छा, स्ट्रक्चर के साथ मैंने फॉर्मूले तो बताए नहीं, ये लो फॉर्मूले बता देता हूं मैं। CH4 इसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो CH4 AB4, AB4 CH4, CH4 AB4 बिल्कुल अप्लाई कर रहा है। अच्छा, और एग्जांपल दे देता हूं, ये लो मेरे बाबू, ये लो SiCl4, CCl4, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं इसके बेटा। जो AB4 को अप्लाई करेगा इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। आगे बात समझ में? हाँ, तो बेटा जी जिसका कॉमन फॉर्मूला था AB4, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फिर अपने नंबर 3 के बाद देखो नंबर 4। नंबर 4 आ रहा है बेटा जी AB5, AB5। हाँ, AB5 लिख लो, AB5। अच्छा, AB5 की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो उस AB5 के अंदर अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर होती कैसी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बोले तो ट्रायंगुलर बाय pyramidal. The structure of the AB5 is just like as a triangular bipyramidal. त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर बनती है इसकी। कैसी मेरे प्यारे साथी? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अच्छा, बॉन्ड एंगल, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल याद रखने हैं। इसमें बॉन्ड एंगल बेटा जी 90 डिग्री भी होता है, और इसमें मेरे प्यारे रसगुल्ले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री भी होता है। दोनों टाइप के बॉन्ड होंगे इसमें, 90 डिग्री भी होता है एंड 120 डिग्री, 2 टाइप के बॉन्ड। अभी बनाऊंगा स्ट्रक्चर, बनाऊंगा एग्जांपल। देखो इसमें एग्जांपल मैं बता देता हूं बेटा जी। पहला PCl5 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द AB5। PCl5 इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा PCl5, है कि नहीं है? एक ही एग्जांपल इसमें याद रखो, आप लोगों को पता चल रहा होगा। AB5 कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर देखो, इसकी मैं अगले पेज पे बना देता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। ये लो बना दू यहाँ पे। हाँ, तो वो उसके नीचे बनाना आप, अरे इसके नीचे बनाना, इसी के नीचे बना देना, इसी के नीचे, इसमें नीचे बना देना आप। मैं अलग से बना रहा हूं, मेरे पास में वो नहीं है ना। आ जाओ, इसके नीचे बना देना आप। ये रहा A,
ए बी 5 की, ए बी 5 की बना रहे हैं, ए बी बी 5 है, देखो एक बी ये आ गया, एक बी ये आ गया, पहले समझ लो, एक बी ये आ गया, कितने बी आ गए, 3 आ गए, और एक बी बैठा है हमारा। अच्छा इसको मैं अलग से लिखा देता हूं, इसको मैं बनाऊंगा बेटा जी रेड से, ये लो, एक बी है ऊपर और एक बी है ये नीचे, हाँ टोटल 5 बी आ गए हमारे। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर देखो जरा सामने, इसके साथ सिंगल बन रहा है बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बन रहा है बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बन रहा है बॉन्ड। इन सबको जोड़ दो पहले तो, इन सबको जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ये लो इसको भी हमने जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, ये लो। बताओ कैसी स्ट्रक्चर बनी, त्रिकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन अभी तक 2 बचे हुए हैं, ये लो 2 बचे हुए हैं वो, हाँ अब 2 बचे हुए हैं तो इसको भी इसके साथ चिपकाओ, इसको भी इसके साथ चिपकाओ, ये लो चिपक गया, थोड़ा सा भैया साइड में हो जाए, इधर आ जा तो, ये लो ये बन गया हमारा। अच्छा चाहो तो इतनी स्ट्रक्चर रहने देना, इतनी बढ़िया रहेगी, इतनी नहीं तो आगे चलो, आगे चलो। अब इस बी को सबके साथ जोड़ दो, ये लो इस बी के साथ चिपका दिया, इस बी के साथ चिपका दिया, और उस बी जो बैठा है ऊपर उसके साथ चिपका दिया, और ऊपर वाला तो चिपका हुआ है ही, इसको भी सबके साथ चिपका दो, ये लो इस बी के साथ चिपका दिया, इस बी के साथ चिपका दिया, और इस बी के साथ भी चिपका दिया, ये लीजिए ये बन गई स्ट्रक्चर। दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बाय ट्रायंगुलर बाय पिरामिड स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। एंगल इसमें 2 देखेंगे बेटा जी, 2 एंगल दिखेंगे आपके, है ना, हाँ एक तो ये जो पूरा एंगल होता है ना ये वाला, ये होगा 120। अच्छा मैं इसमें पढ़ाऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बेटा यार, ठीक है ना, तो मैं समझा देता हूं, ये लो एक तो ये वाला बनेगा हमारा, अरे यार ये तो पूरा साफ हो जाएगा, ये लो कौन से बनाए, इससे बनाइए। डिजिटल बोर्ड के मजे भी हैं और कभी कभी गलती हो जाती है हमारे से भी, ये ऐसे हो गया, ठीक है। हाँ अब क्या बताऊं क्या, अच्छा एक तो बॉन्ड एंगल बनेगा ये वाला, ए यहां से लेकर ये वाला, ये 120 का होगा, ठीक है जी। अच्छा और एक होगा बेटा ये वाले, ये 90 डिग्री का होगा, बस कितना होगा 90 डिग्री का। तो उसमें बॉन्ड एंगल होते हैं बेटा जी कितने, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 डिग्री एंड सेकंड इज 120 डिग्री। इज द क्लियर, कंप्लीट है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ हेडिंग डालो फिर नेक्स्ट आगे, हाँ हेडिंग डालो नेक्स्ट आगे। ये पॉइंट चल रहे हैं आपके इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट चल रहे थे आप लोगों के, याद है कुछ, याद है कि नहीं याद है मेरे बाबू लाडू जी, जल्दी से बताओ। हाँ एग्जाम्पल आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट चलो हमारा, नंबर कितने हो गए बेटा जी, हाँ कितने हो गए, 4 हो गए, ओके ओके 4 हो गए। 4 के बाद 5वां AB6, AB2, AB3, AB4, AB5, नाउ लास्ट इज दैट AB6 आ गया हमारा पास, AB6 आ गया। लो भैया जिसकी AB6, इसका एग्जांपल बताऊं पहले क्या, ये लो SF6, मुझे बताओ क्या ये AB2 को अप्लाई कर रहा है क्या AB3 को, क्या AB5, AB6 सामने दिख रहा है, अरे अंदर देखेगा तो वो भी बता देगा कि ये तो SF6 है, हाँ महसूस करेगा ऐसे, AB6। और जिसकी AB6 की स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरे प्यारे साथियों, उसकी स्ट्रक्चर होती है अष्टफलकीय। हाँ अष्टफलकीय का मतलब है ऑक्टाहाइड्रल। ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं अपने, वो पढ़ रहा है, वो कह रहा है ये, हाँ इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यार, ताकि अपने यहीं पे बना दे इसकी स्ट्रक्चर। हाँ ये लो ऊपर लिख देता हूं मैं, छोटे से लाइनों से लिख देता हूं, ये लो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा जी अष्टफलकीय। अरे तू ऊपर हो जा, बंद हो जा, ये लो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बनेगी, दिख रहा है क्या, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल। द स्ट्रक्चर ऑफ द AB6 इज द सिमिलर टू द ऑक्टाहाइड्रल। अष्टफलकीय संरचना बनेगी, कैसी बनेगी, अष्टफलकीय संरचना बनेगी। कैसे बनेगी देखो जरा, देखते हैं अपने, ये लो ये रहा ए, इसके पास बी कितने आ रहे बेटा, इसके पास आ रहे बी 6 जने, 1 2 3 और 4 और ये 5, 6 जने आ गए।
और 2 बी ये रहे, एक बी ऊपर दिखा रहा हूं, एक बी नीचे दिखा रहा हूं। ये लो, इतने आ गए हमारे पास। हाँ, आसान है, कोई किंतु परंतु नहीं करना है। लो, सबको पहले ए के साथ जोड़ दो, सबको जोड़ दिया हमने ए के साथ, ये लो जोड़ दिया, स्क्वायर बना लिया, ये लो स्क्वायर बन गया, ए वर्ग बना दिया, ये लो इन चारों बी को एक साथ जोड़ दिया, ये लो मस्त है। अब कछु काम ना करना से, अब क्या करना है, अब एक काम करना है, इस बी को सबके साथ चिपका दो। इस बी को चिपका दिया मैंने इस बी के साथ, इस बी को चिपका दिया मैंने इस बी के साथ, इस बी को चिपका दिया मैंने इस बी के साथ, और इस बी को चिपका दिया मैंने इस बी के साथ। ऊपर वाले बी के साथ तो चिपका हुआ है, इसको भी चिपका दो सबके साथ, ये लो इसके साथ चिपका दिया, इसके साथ चिपका दिया, ये लो चिपकाने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, है कि नहीं है? ऐसे फेविकोल की तरह चिपका दो, सभी को लगा दिया हम लोग, देखो हाँ है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से हम लोगों की जो ये स्ट्रक्चर बनी है, ये बनी है हमारी ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। दिखाई दे रही है? इस प्रकार से दिखाऊं क्या? ये किधर गई? ये तो आगे वाले आगे हमारे, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार, ये नहीं, ये तो गलत हो गई थी बच्चे की, ये वाली इधर बनाई इन्होंने, किसकी? अलग अलग पेज पे आ चुके हैं हमारे AB6 की। पहले भी स्ट्रक्चर का मैंने बनवाई थी स्ट्रक्चर, हाँ शायद तक बनवाई थी मैंने स्ट्रक्चर, लेकिन क्या पता मुझे याद होगा कि नहीं होगा, तो देख लेते हैं एक बार अपने। बनवाई तो थी मैंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वो स्लाइड जो है वो मेरे से मिस हो चुकी है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। ये लो आ जाओ, कोई भी। अच्छा, एंगल कितना होता है? एंगल इसका लिख लेना बेटा जी, 60 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री, ये दोनों टाइप के एंगल मिलेंगे आपको इसके अंदर, ठीक है ना। उसमें था तुम लोगों का 90 120, इसमें है आप लोगों का 60 और 90। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, कौन सी बात पढ़ी है? आज हमने ये बातें पढ़ी हैं, हाँ आज हमने ये बातें पढ़ी हैं, ये सारे एक्स्ट्रा में बन चुके हैं हमारे। आज हमने कौन सी बातें डिस्कस की हैं? आज हमने डिस्कस की है वेस्पर थ्योरी के बारे में बेटा जी, कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी वेस्पर थ्योरी। उसके बाद में आज हमने ये चीज पढ़ी केवल एक, कि यौगिक जिसमें लोन पे अनुपस्थित होता है उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। और कल की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे कि जिसमें लोन पेयर होगा उसमें क्या लफड़ा पड़ जाएगा, कि आखिरकार ये लोन पेयर क्या करता है कि उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, हाँ है कि नहीं है। तो बेटा जी आज हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की हैं, ये छोटा सा एग्जांपल बताया था मैंने आपको। तो आज हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड पढ़े जिसमें लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर बोले तो एब्सेंट होता है, ठीक है जी, लोन पेयर एब्सेंट होता है, उसके बारे में बात करी हम लोगों ने। तो उसमें पहला पॉइंट अपने डिस्कस किया, AB2 AB3 ये सब होते हैं हमारे, एक दो एग्जांपल डिस्कस किया आप लोगों ने। ये सारी बातें, बॉन्ड एंगल आप लोगों ने याद रखना है, यहां तक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसकी अगली क्लास में अपने ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे कैसे जिसमें लोन पेयर होता है। स्लाइड छोटी सी अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं बेटा जी, है ना, तो कल की क्लास के अंतर्गत कुछ इस टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे अपने ऐसे, जिसमें स्ट्रक्चर बदल जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। तो आज की क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी के अनुसार ऐसी चीजें पढ़ी है जो लोन पेयर नहीं रखते, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो बातें पढ़ी, बॉन्ड एंगल कितना होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाई होती है वो हमने डिस्कस की है। एंड आफ्टर दैट दोस टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच द लोन पेयर इज प्रेजेंट, जिसमें हमारे लोन पेयर होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत, कल आना मत भूलना बेटा जी, हाँ कल तो शायद तक छुट्टी होगी, तो मंडे को अपने वापस रीस्टार्ट कर देंगे। तो मंडे को अपने वेस्पर थ्योरी फिनिश कर देंगे, और मैं भी मंडे को वेस्पर थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में अपने अगली थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा जी। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, और वादा करता हूं कि लगभग 2-3 चैप्टर तो हो गया आपके, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 दिन का चैप्टर है, और हाफ ईयरली भी तो काफी टाइम पड़ी है, 10 दिसंबर से होने वाले हैं हाफ ईयरली, तो हाँ तो हाफ ईयरली में चैप्टर आएंगे कितने, 11 चैप्टर है तुम्हारे यार, 5-6 चैप्टर आएंगे, जिसमें 3 चैप्टर तो करवा दिए, ये चौथा चैप्टर चल रहा है आपका, पहला चैप्टर करवा दिया, तीसरा करवा दिया, 8वां करवा दिया, चौथा चैप्टर चल रहा है, 4 चैप्टर तो हमारे फिनिश हो जाएंगे, और करवाना मेरे को केवल 1 या 2 चैप्टर और है, आराम से हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बस इतना कहता हूं कि जो हुआ है वो याद जरूर कर लेना आप, है ना, याद करते रखना।
तो बेटा जी मिलते हैं अपने मंडे को। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।